हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। दिस इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो सुबह 5 बजे का जो हमारा क्लास चल रहा है ये रिवीजन सेशन है, मतलब जो भी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसका एक तरीके से रिवीजन रहता है यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपके 2 क्लासेस हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में रहते हैं, जो हर एक बच्चे के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड चाहे आप पेड स्टूडेंट हो, चाहे आप यूट्यूब क्लासेस के स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर, क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं। तो ये क्लासेस आपके टाइमिंग के हिसाब से आप देख लीजिएगा और इसको प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करना मत भूला करिए। इसके अलावा शाम को 4:30 बजे आपका मैपिंग का क्लास रहता है। ये क्लास भी आपका यूट्यूब पे ही होता है, इसी चैनल पे। और ये ध्यान रखना कि इसमें अभी अफ्रीका आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है दैट इज़ करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलती है, मैपिंग का सेक्शन भी मिलता है, हर एक एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मिलता है। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, ये तो फतेह हो चुका है यार, इसकी तो कहानी खत्म है। अगला हमारा जो टारगेट है वो है ARO एंड RO। इसके अलावा SSC के अंदर MTS हमारा नेक्स्ट टारगेट है एंड ग्रुप D, और इसके साथ आने वाले टाइम में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे NDA एंड CDS हमारा टारगेट रहेगा। स्टेट PSC एंड UPSC डेफिनेटली। तो इन सारे एग्जाम्स को कवर करता हुआ आपका एक करंट अफेयर्स का क्लास, जिसका समय अब हो चुका है, ठीक है। सबको गा दो कि भाई समय जो है क्लास का वो थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो यहाँ से करते हैं टॉपिक की शुरुआत। और आज का हमारा जो टॉपिक है, थंबनेल देख ही लिया होगा, फादर्स। लेकिन फादर्स का मतलब ये नहीं है कि फादर्स डे मनाना है। फादर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि कौन किसका इन्वेंशन किया है, या फिर किसको यहाँ पे इन्वेंटर जाना जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये रट्टोफाई वाला टॉपिक है, रट्टा मारना है, समझना कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि समझने वाला कोई टॉपिक ये है ही नहीं। तो जितना ज़्यादा, जितनी तेज़ी से रट सकते हो रट लेना, ठीक है। देखो, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ओटो हान को इस नाम से जाना जाता है। जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यूरेनियम के बारे में पढ़ा होगा, थोरियम के बारे में पढ़ा होगा, प्लूटोनियम के बारे में पढ़ा होगा। तो इन सब के लिए जब भी बात आएगी तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम आता है। दूसरा देखो यहाँ पे सवाल क्या है, दिमित्री मेंडलीव इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ, यानी कि जो मेंडलीव की थ्योरी है, आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि इससे तो लेना देना है नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, एक होती है पीरियोडिक टेबल, एक होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो डिफरेंट टाइप की पीरियोडिक टेबल्स जो हैं वो आपको आपके साइंस के सेक्शन में मिलेंगी, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीरियोडिक टेबल विल बी द राइट आंसर। देखो, जब हम मेंडलीव की बात करते हैं या फिर अगर हम किसी और साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो जब पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आता है तो दिक्कत ये थी कि हर एक एलिमेंट को अरेंज तो कर दिया, बट द प्रॉब्लम वाज कि जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो किस फॉर्मेट में है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से कॉलम में, कौन से रो में, कौन से ग्रुप में रखे गए हैं एंड किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे रखे गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और ये जो इनका नाम है पीरियोडिक टेबल के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला, ह्यूगो डे वेरीज। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो है किसके जनक माने जाते हैं या फिर किसके फादर माने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक्स। अच्छा, जब आप जेनेटिक्स की बात करोगे तो इसके अंदर आप जानते हैं कि जीनोम होता है, वेरी कॉमन पॉइंट, ठीक है। जीन की बात कर लो, या फिर अगर आपसे कभी पूछा जाता है DNA और RNA के बारे में, तो इसका जो पूरा डबल हेलिकल मॉडल था वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। और ये ध्यान रखना, अभी जितने भी वायरसेस वगैरह आप देख रहे हो, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया या फिर कोई और वायरस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कुछ में DNA आ रहा है, कुछ में RNA आ रहा है। म्यूटेंट आपको हर एक वायरस के अंदर मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ कहाँ जा रहा है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्टली मैच इसमें से कौन सा है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ हाइड्रोबॉम्ब, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। ये नीचे वाला जो है ना थोड़ा सा कट गया, भगवान को प्यारा हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लेना। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर D। एंड इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि हुआ क्या, कुछ बच्चों का कहना ये है कि मैम 5 बजे की क्लास की भी PDF दे दिया करो। तो यार आई विल ट्राई माई बेस्ट। होता क्या ना, 5 बजे का क्लास जो होता है वो पहले से रिकॉर्डेड होता है, तो ऑन द सेम डे मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि वो PDF कौन से डे की थी उसे ढूंढ के लेकर आना दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए 5 बजे की PDF नहीं होती है। अगला सवाल, फ्रेंच
एंडरसन इज नोन एज द फादर ऑफ इन। अब देखो एंडरसन है, इसका मतलब जेम्स एंडरसन की हम बात नहीं कर रहे हैं, पता चला तुम क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड चले जाओ, नो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रेंच एंडरसन की। इसका आंसर क्या होगा, जीन थेरेपी के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पे चलोगे, चार्ल्स डार्विन, वेरी कॉमन नेम। आपको याद होगा वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था डार्विन आर्च के बारे में, जो कि गैलापेगोस आइलैंड के पास में था और वो टूट के गिर गया था, याद आया। बस इन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया था और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ कि एक थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ फिटेस्ट, यानी कि अगर आप माहौल के हिसाब से रह सकते हो तब तो भैया तुम्हारा सर्वाइवल है, अगर तुम माहौल के हिसाब से नहीं रह सकते तो तुम्हारा सर्वाइवल कतई ना है। तो आपको बताना है कि वो थ्योरी या फिर वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। अगला, गैलीलियो गैलीली। अब आपको मालूम है कि जब हम लाइक प्लैनेट्स की बात करते हैं या फिर जब हम नेचुरल प्लैनेट्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिशंस, बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स गैलीलियो के नाम पे देखने को मिलते हैं, बट ही इज़ नोन एज फादर ऑफ व्हाट। तो इसका आंसर बनेगा मॉडर्न फिजिक्स के फादर के नाम से इनको जाना जाता है। अगले सवाल पे आओ, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर का नाम आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा एंटोनियो ग्यूटरस नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नाम है वो है एंटोनियो लॉरेंट डे लोवेजा। तो देखो यूजुअली हमें इतना याद रहता है, सच्चाई यही है, मुझे भी इतना ही याद था और मुझे पता है तुम भी इतना ही याद करोगे, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आओ, बताओ हाइपोक्रेट्स ऑफ द, या फिर हाइपोक्रेट्स फादर या हाइपोक्रेट्स के क्रिएटर, या फिर सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हाइपोक्रेट्स। अब भैया इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मॉडर्न मेडिसिन। देखो मेडिसिन के सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा चरक, ठीक है, या आपने मेडिसिन के सेक्टर में आपने जब हम आयुष की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारे नाम सुनने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके अंदर आपको ये नाम मिलेगा। यार ये नाम तो तुमको हम कल ही पढ़ाए थे, बताओ अच्छा किसको बोला जाता है यहाँ पर। अब ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, कार्ल लैंडस्टियर, इनको किसके फादर के रूप में जाना जाता है। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ए बी ओ ए बी, ये सब क्या है यार, ये सब क्या है, ब्लड ग्रुप हैं और ये इन्होंने ही बताया था। कई बार आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप्स के अंदर एंटीजेंस या लाइक एंटीबॉडीज़, या फिर आपसे पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में, तो इन सब के बारे में आपको बहुत कायदे से मालूम होना चाहिए, पेपर के अंदर सवाल बनता ही बनता है। कई बार ये होता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो डेज का टाइम पीरियड होता है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आओ, द सेल वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहली बार सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ध्यान दीजिएगा सवाल में आपसे डिस्कवरी पूछी गई है। अगला, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए फादर के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल बर्च को इस नाम से जाना जाता है। देखो यार मैंने पहले ही बोला कि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, रट्टा मारने वाला है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ रट्टा मारने होते हैं, तो भैया रट्टा मार लेना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बात करता है, तो ये किसको जाना जाता है या फिर किसको माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर को इस नाम से जाना जाता है। लुइस पास्चर, वेरी कॉमन नाम, रॉबर्ट कूच अभी बता दिया, और इंडस्ट्री अभी मैंने आपको भी बता दिया है। अगला, द फादर ऑफ बायोलॉजी, ईजी नाम है, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल। कई बार सवाल के अंदर पूछा जा चुका है आपसे द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से किसको जाना जाता है। अगले पे आओ, नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसका कोई फंडा है, इसका कोई फिनोमिना है। अब ये किसके द्वारा दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विलियम हार्वे के द्वारा ये दिया गया। अगला देखो, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज द फादर ऑफ, इनको किसके जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटम बॉम्ब। अब देखो एटम बॉम्ब हो, हाइड्रोजन बॉम्ब हो, ये जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब भी इनके बारे में जिक्र होता है हमेशा हिरोशिमा एंड नागासाकी के बारे में जिक्र होता है, ठीक है। आप मुझे ये आंसर करके बताओगे कि न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन,
इनमें से कौन से वाले बॉम्ब में होता है, यानी कि एटम बॉम्ब में क्या होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे, ठीक है। अगला, कार्ल लिनेयस इज अ फादर ऑफ, इनको किसके जनक के नाम से जाना जाता है? तो भैया इन्होंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया था। किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज क्लासिफाइड, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे कहते हैं ना जीनस होता है, स्पीशीज होती है, क्लास होता है, उसी तरीके से इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखो अगला क्या है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे को जाना जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओहो बड़ा ही खूबसूरत सा ये नाम है, जल्दी से आंसर करके बताओ कि इनका जो नाम है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? धन्वंतरी, देखो मैंने पहले ही आपको बोला था, जब हम आयुष की बात करते हैं, आयुष का मतलब हो गया आयुर्वेदा, आपका योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसकी बात कर रहे थे। आयुष हमारे क्लास में जो आयुष आता है उसकी बात नहीं कर रहे थे। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा इनका नाम आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा जब दिवाली आती है तो दिवाली से पहले धनतेरस आता है, राइट? उसी को हम लोग यहाँ पे धन्वंतरी, कुछ याद आया? पिछली बार नवंबर में सेलिब्रेट किए थे। अगला सवाल बताइए, हिनमैन इज द फादर ऑफ, इसको किसके जनक के नाम से जाना जाता है? तो इनको फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फादर ऑफ रिलेटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर बन जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये तो हो गया, लेकिन रिलेटिविटी के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको एक नाम और देखने को मिलता है। चलो हिंट दे देते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया, जिनकी डेथ अभी कुछ समय पहले ही हुई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ उस पर्सनालिटी का नाम। अगला, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आंसर क्या होगा यहाँ पे? सैडी कैरनॉट, इनको बोला जाता है फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में मुझे बड़ा डर लगता था यार इस वाले टॉपिक से, बड़ा खतरनाक टॉपिक हुआ करता था। खैर, फादर ऑफ रोबोटिक्स, अब आप जानते हो रोबोट की दुनिया चली रही है, हर एक इंसान रोबोट बन ही चुका है, तो आपको बताना है इसके फादर कौन है। तो गौर से देखो, यही है वो इंसान जिनका नाम है जोसेफ एंजल बर्जर, इनको बोला जाता है इसके जनक, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया था जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइक कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं पूरे साइंस के सेक्टर में, तो उन सबको एक साथ में कंबाइन कर दिया था। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंटीक चीज़, कुछ यूनिक चीज़ आपके लिए आती है, ठीक है। तो सेशन को एक बार से लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके अलावा आपका जो नया बैच है, पेड बैच की बात कर रहे हैं, वो आपका स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर से। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कोड लगेगा प्रति 10। अगर आप यूपीएससी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी सेम कोड लगेगा, वो भी 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो एसएससी एंड यूपीएससी 2 बैचेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, या अनअकैडमी भी किसी भी कैटेगरी में किसी भी बैच को आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हर संडे को होता है आपका टेस्ट, और हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पे 1 टाइम पेमेंट करके बैचेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास में HDFC के कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, EMI के थ्रू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अगेन द कोड विल बी Krati10, ठीक है। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आपसे भी कितने बजे? 6:45 नहीं 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।